हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। ये जो हम सीरीज़ कर रहे हैं ये बार बार आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। इनको हम जितनी बार रिवाइज करेंगे ना ये हमें बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के रीतिकाल का श्रृंगार काल। श्रृंगार काल किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। चलिए थोड़ा सा और रिविजन कर लेते हैं। रीति काव्य जॉर्ज ग्रिएशन, श्रृंगार काल विश्वनाथ, अलंकृत काल मिश्र बंधु, रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कलाकाल पीछे भी किया था हमने रमाशंकर शुक्ल, अंधकार काल त्रिलोचन। नेक्स्ट है जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही क्रम, यानी जन्म के अनुसार लगाने हैं। पहले कौन आएंगे? चंद्रवरदाई 1168 से 1192, फिर आएंगे जगनीक 1173, अमीर खुसरो 1253 और श्रीधर 14वीं शताब्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पुस्तकों का सही क्रम, मीन्स ये कौन कौन से सन में प्रकाशित हुई उनका सही क्रम लगाना है। फर्स्ट है मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप 1970, किसने लिखी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य में संवेदना का विकास 1986, राम स्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास दूसरा से हमने क्या किया था? डॉक्टर बच्चन सिंह 1996 में। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास आधा 2003 सुमन राजे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास भूमिका साहित्योदास ग्रंथ इनमें से किसके द्वारा लिखा गया है? देखिए इसमें ऑप्शन ही गलत दिए हुए हैं और इनका ना ग्रेस मार्क मिला था। ये ना एनवीएस में भी आए हुए हैं, केवीएस में भी आए हैं, सारे एग्जाम में आज तक हिंदी साहित्य से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है ना वो सारे हम कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए साहित्य इतिहास के ग्रंथ देख लेते और इतिहासकार। हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ना 3 लिखी थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य का भूमिका लिखी, और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, और हिंदी साहित्य का आदिकाल। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, संवेदना किसमें? हमारी राम स्वरूप में। नेक्स्ट है, किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? सबसे पहले काल विभाजन किस में मिलता है? जॉर्ज ग्रिएशन में। सर्वप्रथम जॉर्ज ग्रिएशन कौन सी बुक थी इसकी? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है। आगे देख लेते हैं चारण काल 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, जयसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास। रीति काव्य तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, ठीक है। इनके ये काल विभाजन और इनके नाम है, ग्रिएशन द्वारा 2 दिए गए थे। फिर शिव सिंह सेगर का इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सरोज। महेश दत्त शुक्ल का कौन सा है? भाषा काव्य संग्रह। ये भी पीछे ना एक एग्जाम में आया हुआ है। महेश दत्त का कौन सा है? भाषा काव्य संग्रह। मौलवी करीमुद्दीन ने कौन सा लिया? तजकिरा ई सुराई। मौलवी से आप ऐसे ही लगा लो, ये तजकिरा ई सुराई भी ऐसे ही लैंग्वेज लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से वह कौन सी रचना है जिसमें मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया गया? मीन्स पहले शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया, पहले भूमिका के ही रूप में लिखा गया था लेकिन बाद में उसे एक स्वतंत्र ग्रंथ बना दिया गया। कौन सा था? रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास। पहले ये भूमिका के रूप में लिखा गया था। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने बोला है? विश्वनाथ। वीर से हमने क्या किया था? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अब इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। चारण काल जॉर्ज ग्रिएशन, ये बार बार ना क्वेश्चन आए हुए हैं तो इसी करके हमको बार बार करने पड़ रहे हैं ताकि हमें भी पक्का याद हो जाए कि जब भी आए तो हम एकदम से टिक करें। अगर एक बार पढ़ोगे तो याद नहीं होंगे, लेकिन अगर इनको बार बार रिवीजन करते रहोगे तो फट से याद आ जाएंगे। प्रारंभिक काल मिश्र बंधु, सिद्ध सामंत, राहुल सांकृत्यन, संधि काल व चारण काल रामकुमार वर्मा, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी, वीर गाथा रामचंद्र शुक्ल, बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहासन कब प्रकाशित हुआ था? ये आप सबको पता 1929 में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन 1929 में हुआ। शुक्ल जी का इतिहास मूलतः नागरनी परिचारणी सभा द्वारा प्रकाशित किसमें? हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य के विकास के नाम से प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ में 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया गया था। हिंदी साहित्य के इतिहास में कितने लेखक थे? 1000। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का पूरा नाम। देखिए दिल्ली केवी
KVS में आया हुआ है ये 2015 में, ठीक है। अमीर खुसरो का पूरा क्या नाम है? अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो। अमीर खुसरो का पूरा नाम अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो है। खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। किसके? निजामुद्दीन औलिया के। ये खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। कौन? अमीर खुसरो। खुसरो की पहेलियाँ और मुकबरियों के उक्ति व चित्रे की प्रधानता है। मुकबरियों में और पहेलियों में उक्ति व चित्रे की प्रधानता है। इनके द्वारा रचित ग्रंथ है खाली कबारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ और दो सुखने और गजल। गजल भी बहुत महत्वपूर्ण है इसकी, अमीर खुसरो की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। उद्भव और विकास, उद्गम हिंदी भाषा का उद्गम कब होता है? उदय नारायण तिवारी। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामांकन का प्रथम प्रयास करने वाले, ये हम कर चुके हैं। किस नामांकन का प्रयास सबसे पहले किसने किया है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी नवरत्न का रचना काल। नवरत्न 1910 में। नवरत्न की कब हुई? 1910 में। कौन मिस्र बंधुओं में नहीं था? देखिए ये फिर आ गया है। मिस्र बंधुओं में कौन कौन थे जो हमने सीरीज वाइज किए थे? गणेश थे, श्याम थे और सुखदेव थे, ठीक है। नेक्स्ट है आधुनिक काल को गद्यकाल। गद्यकाल अभी किया था हमने, रामचंद्र शुक्ल। आधुनिक काल को गद्यकाल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। शुक्ल जी ने समस्त कालों को 4 भागों में विभाजित किया है। उसका दोहरा नामांकन किया है। उन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल तथा उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा है। नेक्स्ट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर में लिखित किस शीर्षक लेख को परिवर्तित तथा परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा? अभी किया था हमने। पहले वो भूमिका के रूप में किस में था? हिंदी साहित्य का विकास, मीन्स विकास के रूप में प्रवृत्त हुआ था ये, और बाद में इसको हिंदी साहित्य का इतिहास बना दिया गया। कब? 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरानी हिंदी पुस्तक के लेखक। पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी के और कौन कौन से हैं? सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। ये इसके तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। थैंक यू। कीप स्पोर्ट।